हमारे साथ मधवापुर के प्रसिद्ध समाज सेवी, भाजपा नेता और जनता की आवाज़ को मुखर कर पटल पर रखने वाले कार्यकर्ताओं में से एक शिव कुमार शाह जी हैं। शिव कुमार जी, आज आपने बैठक बुलाई थी यहाँ बाजार की जो आम समस्याएं हैं मधवापुर बाजार की, एक सीमावर्ती इलाका होने के बावजूद मधवापुर से जिस तरह की अपेक्षा की जाती है उस तरह से मधवापुर खरा नहीं उतर पा रहा है, और वो भी कुछ नीतिगत विफलताओं के कारण। आज आपके बैठक बुलाने का, आज आपने जो बैठक बुलाई थी, क्या उद्देश्य था? पहले तो नमस्कार। ये मीडिया लाइव न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको सामने पर्व आ रहा है होली, उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आज जो चिंतन बैठक, नाम से ही स्पष्ट होता है चिंतन। एक होता है चिंता और एक होता है चिंतन। चिंता करने से समस्याएं बढ़ती है, चिंतन करने से समस्याओं का निदान होता है। निश्चित रूप से हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि मधवापुर है, और मधवापुर के विकास के लिए मेरा निश्चित रूप से कर्तव्य भी बनता है। पेशे से मैं व्यवसायी भी हूँ, किसान भी हूँ, और समाज सेवा के रूप में भी मेरी पहचान है। एक राष्ट्रीय दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी पूर्ण रूप से राष्ट्रीयता का भावना होता है। आज जो चिंतन बैठक जो आयोजन किया गया था, उसका मूल उद्देश्य है कि मधवापुर के बाजार का उत्थान कैसे होगा, उसका संरक्षण कैसे होगा, उसका संवर्धन कैसे होगा, ये चिंतन का विषय था। मूल रूप से मधवापुर जो है ऐसे बिंदु पर है, 2 जिला, और हमको लगता है कि यहाँ की जनसंख्या 30,000 से 40,000 तक की जनसंख्या है। यहाँ कृषि भी जो है यहाँ उतने उन्नत ढंग का स्थिति कृषि का नहीं है। यहाँ के लोग मूल रूप से व्यापार में लगे हुए हैं, और व्यापार जो है यहाँ के आर्थिक और सामाजिक परिवेश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। रह गई बात कि व्यापार की वृद्धि यहाँ कैसे होगी, उस पर चिंतन का बैठक। उसके बाद व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, उस पर बैठक। उसके बाद व्यापार में जो अभी कमी आई है, हमारे 90% यहाँ के गांव के लोगों का रिलेशन, बगल में पड़ोसी देश है हमारा, जहाँ से रोटी बेटी का संबंध है, और वहाँ के लोग यहाँ बाजार में आते हैं। कुछ दिनों से ऐसी बातें चल रही है कि ग्राहकों का आना जाना भी कम हो गया है, जिससे यहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा है। और उसमें मूल रूप से कि दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं, हम लोगों के जितने भी रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, या इस गांव के बहुत सारे लोगों का संबंधी जो नेपाल में रहते हैं, वहाँ के लोग यहाँ बाजार करने आते हैं। तो इस बीच में पता चला कि कुछ वहाँ के जो है लोग, शासन या प्रशासन के लोग, उनको परेशान करते हैं। परेशानी कैसे होती है कि घर के लिए भी कोई चीज़ ले जा रहे हों, तो उस पर जो है लोग उनको करते हैं। हाँ, लगातार पिछले कई दिनों से ऐसा देखने सुनने में मिल रहा है कि सीमाओं पर कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती जा रही है, और खास करके जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, वो तो अमूमन देशों की सीमाएं जो हैं उनके लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं होती हैं। वो अपने जरूरत की सामग्रियों के लिए इस पार आते हैं, उस पार वाले, और हम लोग उस पार जाते हैं। ऐसे हालात में
मधवापुर बाजार को बचाकर रखना और यहाँ उसका संरक्षण मार्केट का सही तरीके से होना यहाँ बहुत ही निहायती आवश्यक है। जरूरत आपको लगी कि आप व्यापारियों को इकट्ठा करें और इस पर चिंतन करें, जिसके बाद आपने इस तरह का निर्णय लिया। इस चिंतन बैठक का यही उद्देश्य था कि कौन कौन सी समस्याएं हैं इसके उन्नति के लिए बाधक है, उसके बाद इसका संरक्षण कैसे होगा, उसके बाद इसका संवर्धन कैसे होगा। इसी सब बिंदु पर बैठक बुलाई गई थी। अभी लगन का समय चल रहा है, बहुत सारे व्यापारी आए गए और संख्या का बात आता है तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने ये निवेदन किया कि इस बैठक को आगे रखा जाए और आगे अगली तिथि निर्धारित करके और समय 9 बजे रात्रि का होना चाहिए, ताकि लोग अपने प्रतिष्ठान को बढ़ा करके इसमें शामिल हो। तो आप लोग किस डेट को रखने जा रहे हैं फिर से? अगली तिथि हम लोग निर्धारित करने जा रहे हैं कि अगले शनिवार को इसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। यहाँ एक और समस्या आ रही है कि यहाँ सबसे पूरे भारतवर्ष से जो सीमा सटा हुआ है उसमें जनकपुर की दूरी, जो हम लोगों का सांस्कृतिक और हिंदू धर्म के लिए एक ऐसा पौराणिक स्थल है जहाँ अगर सीता को जानते हैं लोग, राम को जानते हैं, तो उनकी भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति चाहते हैं हिंदू धर्मावलंबी कि एक बार जा करके जगत जननी जानकी का दर्शन करें, जानकी जी का। तो उसमें बाधक भी होता है क्या कि यहाँ पर 4 चक्का 2 चक्का का कस्टम भंसार नहीं करता है, जिसके चलते यहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर जा कर के कहा जाता है कि आप भिट्ठा मोड़ जाइए और वहाँ से भंसार कटाइए तब जाइए, जबकि सीधा रास्ता यहाँ से केवल 12 किलोमीटर है। और दूसरी बात है कि यदि भंसार की समस्या है, कस्टम की समस्या है, तो यहाँ कस्टम कार्यालय का भी स्थापना यहाँ के व्यापार के उन्नति के लिए आवश्यक है। और इस संबंध में भी हम लोग विचार करके उचित माध्यम से भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे और लिखे हुए हैं। और माननीय सांसद हमारे श्री अशोक यादव जी, डॉक्टर अशोक यादव जी ने हमें वादा किया कि आप इस चीज को एक लिखित के रूप में और सभी लोगों का हस्ताक्षर से युक्त हमें देंगे। इसको हम लोकसभा में भी उठाएंगे ताकि यहाँ कस्टम की भी स्थापना हो और यहाँ से आने जाने की भी सुविधा हो। इससे भी हमारा व्यापार का उन्नति, मधवापुर बाजार का उन्नति होगा। दूसरी बात कि बाजार में बहुत सारे लोग अपने सामानों को रोड पर लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग जन जागरण पैदा करेंगे। वो साफ सफाई होनी चाहिए, शौचालय और मूत्रालय इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, और पार्किंग, मोटरसाइकिल जो अक्सरहा चोरी हो जाते हैं उसके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था बैठ करके उस समस्या का भी निदान हो। एक और भी चीज, भारत का राष्ट्रध्वज जिस तरह से दिल्ली में 55 फीट 51 फीट तक का रहता है, वह राष्ट्रध्वज भी यहाँ बाजार में लगना चाहिए। ऐसी लोगों का सोच है। एक द्वार भी लोगों ने हमें कहा कि 2 द्वार यहाँ जो सड़क से जुड़ती है बाजार, वहाँ एक लगना चाहिए कि भारत में आपका स्वागत है। इस तरह की बातें आई है। इसी सब पर चिंतन करके और भी समस्याएं हैं, जैसे सब्जी बाजार की समस्या हो गई। जब से कोरोना हुआ उसके बाद सब्जी बाजार जो मुख्य रूप से 3 दिन यहाँ लगता था, वो भारी बाजार था, वो बाजार में ह्रास हुआ है। और उसके चलते उस बाजार का भी संरक्षण हो ताकि सरकार को भी राजस्व मिले और यहाँ के व्यापारी जो यहाँ लोग सब्जी भी खरीदने आएंगे, अन्य सामान खरीदेंगे। एक एक चीज का खुदरा व्यवसायी का चर्चा हुआ। खुदरा व्यवसायी क्या है? एक व्यक्ति अगर इस बाजार में आता है कपड़ा खरीदने के लिए, शादी के लिए,
तो वह चाय पीता है, पान खाता है, नाश्ता करता है। इसी तरह से छोटे छोटे जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है उसके लिए भी हम लोगों को सोचना है। स्ट्रीट वेंडर के लिए सोचना है। बैंकिंग व्यवसाय, यहाँ बैंक एक ही है और एक उत्तर ग्रामीण बैंक है, वहाँ भी व्यापारियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। उस पर भी विचार करके बैंक के जो अग्रणी पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों को लिखना पड़ेगा और उनसे जो व्यापारिक संबंधी सुविधाएं हैं, आज भी बहुत सारे व्यापारी हैं जिसको लोन नहीं मिल रहा है और वो लोकल ब्याज पर धंधा करते हैं, तो उससे उसको कोई प्राप्ति नहीं होती है। शिक्षा का भी अलग व्यापारियों में जगाना है। यदि मान के चलिए कि यहाँ का व्यापार प्रभावित होता है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या होगी, उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ नगदी फसल का कृषि हो, गो पालन हो, गौ संवर्धन हो, जिससे दूध का कॉम्फेट यहाँ बने और यहाँ से दूध उत्पादन भी हो, उससे भी पैसा आए, ताकि हमारा एक ही लक्ष्य है इस बात को उठाने का कि यहाँ के लोग जिएंगे और अच्छा काम कर कर जिएंगे। दूसरी बात कि पड़ोसी देश से बहुत सारे लोग उसका खुली सीमा का लाभ उठा करके यहाँ गलत काम करने के लिए भी आते हैं, उसको भी चिन्हित करके हमारे व्यापारी लोग और संबंधित शासी निकाय को कहे, ताकि इस तरह की घटना जो होगी कोई, उस पर भी रोक लगाया जा सके। इस सब चिंतन का विषय है और इस चिंतन को करके और उसमें जो निचोड़ निकलेगा, उस निचोड़ को हम लोग जो निश्चित माध्यम है, जैसे अभी कोऑर्डिनेशन की बैठक भारत नेपाल के साथ होती है, उसमें भी उठाया जाए ताकि उसका निदान हो सके। यहाँ के विकास के लिए हम लोग बुलाए हुए थे, जैसे कि सरपंच साहब है, मुखिया जी है, स्थानीय सांसद के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को भी इस चिंतन बैठक में शामिल करके पत्रकार बंधु जो हमारे पत्रकारिता और समाज के और सरकार के और इस देश के चौथे स्तंभ में आते हैं, उनको भी इस चिंतन बैठक में बुलाया जाए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी संघ संस्था को इससे ठेस पहुंचे। बहुत सारे लोग हैं तरह तरह की बातें करते हैं, मैं उसको निश्चित रूप से नकार रहा हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग सभी मिलकर के इस जहां जिस जन्म धरती है उसका विकास और उत्थान कैसे हो, इसी बिंदु को लेकर के चिंतन बैठक आज बुलाया गया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी अगली डेट रखिए और उस डेट पर सभी लोग बैठेंगे और चिंतन करेंगे और चिंतन करके उस समस्याओं को रखेंगे और समस्याओं का निदान के रूप में भी सभी लोग अपना विचार देंगे और उचित माध्यम से उचित जगह पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे साथ मधवापुर के सरपंच बलराम झा जी हैं। सरपंच साहब, आज आप लोगों ने जिस तरह से मधवापुर बाजार के उत्थान को लेकर एक बैठक बुलाने का फैसला लिया था, आपके नज़र में क्या लगता है आपको कि मधवापुर बाजार में सुधार की दरकार है? सबसे पहले सभी को नमस्कार और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। सरोकार तो बनता है यहाँ, चूँकि यहाँ जब से बचपन से हम लोग हैं तो यहाँ का मुख्य पैसा अगर कहें तो व्यापार है। चूँकि मधवापुर का जो भी उपजाऊ ज़मीन है, कहीं पे बाज़ार है तो कहीं पे बस स्टैंड है, कहीं पे प्रखंड मुख्यालय है, फिर कृषि फार्म है। कुल मिला के देखा जाए तो विकास का एक बड़ा रूट अवरुद्ध है सरकारी ज़मीन होने के कारण। तो यहाँ के व्यापारियों को अगर बढ़िया से व्यापार नहीं चलेगा, उसके बाद यहाँ काफ़ी समस्याएं होगी। जैसे हम लोगों को विरासत में बापा दादा दे के गए थे, जो यहाँ प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन मधवापुर पेठियागाछी में सब्जी मंडी लगता था। सब्जी खरीदने के लिए लोग आते थे, दूर दूर से आते थे और यहाँ से घरेलू जो भी उपचार की सामग्री है, दैनिक जो सामग्री होती है, वो सभी परचेज यहाँ करते थे और अच्छा खासा यहाँ व्यापार चलता था। बैंक की दयनीय स्थिति है, लोग व्यापारी अपना पैसा जमा करके यहाँ से भेजेंगे। अब तो जीएसटी सिस्टम है, जब तक उनके खाता में पैसा नहीं जाएगा उधारी माल नहीं आएगा। ये बहुत सारा समस्या है यहाँ। इसीलिए एक बार सभी लोग बैठ के इस समस्या का निदान कैसे हो, साथ ही छोटे छोटे व्यापारियों की संस्था कैसे चले। मधवापुर जिस तरह से पूरे मधुबनी जिला में जीएसटी में रिकॉर्ड है, उस तरह से यहाँ का व्यापार फिर से एक बार अवरुद्ध हो रहा है। एक तरफ नेपाली पुलिस अभी जो है परेशान करते हैं,
लोग दैनिक उपभोग की सामग्री अगर खरीदने के लिए इंडिया आते हैं तो नेपाल के पुलिस उन्हें परेशान करते हैं, जबकि नेपाल के पुलिस स्वयं यहाँ से अपना सामान खरीद के जाते हैं। उनकी बेटी की शादी है तो यहाँ से टीवी फ्रिज लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आम जनता यहाँ से टीवी फ्रिज ले जाएगा तो प्रशासन को दिक्कत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ व्यापार चले, यहाँ के व्यापारी फले फूले। यही बातों के लिए ये चिंतन बैठक का आयोजन है। चूँकि कहा गया है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो चिंता करने से फल मिलेगा नहीं। चिंतन अगर करते हैं तो समस्या का निदान होता है। इसीलिए हम लोग बुलाए थे शिव कुमार जी, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मधवापुर तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष राजेश शाह जी हैं, और जो राजेश शाह LIC के नाम से जाने जाते हैं हमारे इलाके में। क्या लगता है आपको कि मधवापुर जिस तरह का बाजार पहले था उस तरह के स्थिति में पुनः जा सकता है अगर हम लोग कोशिश करें तो? सबसे पहले हम मीडिया बंधु को नमस्कार करते हैं और होली को अग्रिम शुभकामना बधाई देते हैं। सबसे पहले बड़ी बात है कि हमारा नेपाल और इंडिया बेटी रोटी का संबंध है। आज से नहीं, कई सालों से 50-60 हम लोग बच्चे ही थे उसी समय से बेटी रोटी का संबंध हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बताते थे। लेकिन हम जो अभी समस्या देख रहे हैं 1-2 महीना के अंदर में, किसी की शादी है, किसी की लड़का की शादी है, किसी की लड़की की शादी है, किसी का मरनी हो गया, वो सामान खरीदने आते हैं। वो नेपाल से सामान खरीदने आते हैं इंडिया में, और वो नगर पालिका के द्वारा सारा कुछ कागज लेके आते हैं नेपाल के लोग, और वहाँ सामान खरीद के लेके जाते हैं। और नेपाल में सामान जैसे ही खरीद के ले जाते हैं नेपाल में, इसी तरह उसको सामान को सीज कर लिया जाता है, उसको कस्टम के हवाले कर दिया जाता है भिट्ठा मोड़ में। और बताइए, वो मान लीजिए तो बलेकिया तो नहीं है, ये तो खाने पीने की सामान है, चीनी है, तेल है, दाल है, सब्जी है, मतलब आटा है, मतलब यही सारा सामग्री है। और हमारे ज़्यादा दूर के लोग नहीं आते हैं, जनकपुर के आते हैं मतलब, और मठियानी के रहते हैं, बहुत से बहुत हो गया, जलेश्वर के लोग सब रहते हैं, वही सब रहते हैं, तुलसियाही रह गया, सरनिया के लोग रहते हैं, और ज़्यादा दूर के आते हैं। लेकिन अपना खाने की ही सामान ले जाते हैं। खाद्य सामग्री हो, चाहे कोई भी वस्तु खाने के हो या कपड़ा हो, उसको छीन लिया जाता है। और उसमें हमारे व्यापारियों को बहुत कष्ट होता है। और हम क्या कहें, हमारे जितने व्यापारी को कष्ट होता है उससे बड़ा कष्ट हमारे जो आते हैं नेपाल के ग्राहक लोग आते हैं, जो हमारे संबंधी भी है, वो लोग को भी कष्ट होता है। हम लोग का आने नहीं देता है नेपाल से लोग। अब इंडिया से डरते हैं कि हम नेपाल में ही खरीद के चले जाएंगे। बताइए कहाँ का नियम है? जो हमारे मोदी जी बेटी रोटी का संबंध हम लोग नेपाल को प्रदान करते हैं, नेपाल इंडिया को प्रदान करते हैं, इंडिया नेपाल को प्रदान करते हैं, और वो कहाँ का रूल है जो खाने पीने की सामान को अवरुद्ध करता है? चलिए हम क्या कहें, हमारे शिव कुमार भैया, हमारे सरपंच साहब बोले हैं, उस चीज़ को लेके हम बहुत बहुत ध्यान अपना वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।